हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वाईपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पल्लव वंश से संबंधित टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं ए बंगाल, बी तमिलनाडु का उत्तरी भाग, सी पंजाब, डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु का उत्तरी भाग। पल्लव वंश का प्रमुख क्षेत्र तमिलनाडु का उत्तरी भाग था। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मदुरै, बी कांची, सी वातापी, डी तंजौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांची। पल्लवों की राजधानी कांची थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, पल्लव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए नरसिंह वर्मन प्रथम, बी राजराज प्रथम, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी हर्षवर्धन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक नरसिंह वर्मन प्रथम थे। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि क्या थी? नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं ए विक्रमादित्य, बी मामलल, सी राजकेसरी, डी धर्म महामात्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का प्राचीन नाम क्या था? महाबलीपुरम का प्राचीन नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए मामल्लपुरम, बी कांचीपुरम, सी वातापी, डी पुहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मामल्लपुरम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाबलीपुरम के स्मारकों का निर्माण मुख्यतः किस वंश के शासकों ने करवाया? आपके ऑप्शंस हैं ए चोल वंश, बी पल्लव वंश, सी चालुक्य वंश, डी राष्ट्रकूट वंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्लव वंश। पल्लव वंश के शासकों के द्वारा महाबलीपुरम के स्मारकों का निर्माण करवाया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ किस शासक के समय बनाए गए? आपके ऑप्शंस हैं ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी नरसिंह वर्मन द्वितीय, डी नंदी वर्मन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ बनाए गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी कीर्तिवर्मन द्वितीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु किस पल्लव शासक के साथ संघर्ष में हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी नंदी वर्मन द्वितीय, डी परमेश्वर वर्मन प्रथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ संघर्ष करते हुए हो गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस चालुक्य राजधानी पर विजय प्राप्त की? आपके ऑप्शंस हैं ए कांची, बी वातापी, सी बदामी, डी तंजौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बदामी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजधानी बदामी पर अपना विजय प्राप्त की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, नरसिंह वर्मन प्रथम को किस उपाधि से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए वातापी कोंड, बी गंगे कोंड, सी राजराज, डी देवप्रिय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वातापी कुंड। नरसिंह वर्मन प्रथम को वातापी कुंड उपाधि से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शंस हैं ए गुफा मंदिर निर्माण के क्षेत्र में, बी समुद्री व्यापार के क्षेत्र में, सी सिक्का निर्माण के क्षेत्र में, डी कृषि सुधार के क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुफा मंदिर निर्माण के क्षेत्र में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मत्त विलास प्रहसन, बी अर्थशास्त्र, सी मुद्रा राक्षस,
डी हर्षचरित्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मत्त विलास प्रहसन। महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रसिद्ध रचना मत्त विलास प्रहसन थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है महेंद्र वर्मन प्रथम प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? आपके ऑप्शंस हैं ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। महेंद्र वर्मन प्रथम प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है महेंद्र वर्मन प्रथम बाद में किस धर्म का अनुयायी बना? महेंद्र वर्मन प्रथम बाद में किस धर्म का अनुयायी बना? आपके ऑप्शंस हैं ए शैव धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी जैन धर्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैव धर्म। महेंद्र वर्मन प्रथम प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे और बाद में वो शैव धर्म के अनुयायी बन गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है पल्लव वास्तुकला का प्रमुख केंद्र कौन था? पल्लव वास्तुकला का प्रमुख केंद्र कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए महाबलीपुरम, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी नालंदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलीपुरम। पल्लव वास्तुकला का प्रमुख केंद्र महाबलीपुरम था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है महाबलीपुरम का सौर मंदिर, महाबलीपुरम का सौर मंदिर किस पल्लव शासक के समय बनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए नरसिंह वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी महेंद्र वर्मन प्रथम, डी नंदी वर्मन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय महाबलीपुरम का सौर मंदिर का निर्माण कराया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है नरसिंह वर्मन द्वितीय को किस नाम से भी जाना जाता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय को किस नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए राज सिंह, बी मामलल, सी वतापी कोंड, डी अवनी सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज सिंह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस पल्लव शासक से संबंधित है? तो देखिए मेरे दोस्तों, कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय से संबंधित है, इसलिए 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन द्वितीय। 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है पल्लव काल में किस भाषा का साहित्यिक विकास हुआ? पल्लव काल में किस भाषा का साहित्यिक विकास हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिल और संस्कृत, बी हिंदी और फारसी, सी बंगाली और पाली, डी मराठी और प्राकृत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिल और संस्कृत। पल्लव काल में तमिल और संस्कृत भाषा का साहित्यिक विकास हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है पल्लव काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन आया था? आपके ऑप्शंस हैं ए फयान, बी हेनसोंग, सी इत्सिंग, डी सुलेमान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेनसोंग। पल्लव काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग आया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है हेनसोंग ने पल्लवों की राजधानी के रूप में किस नगर का उल्लेख किया? आपके ऑप्शंस हैं ए कांची, बी मदुरै, सी तंजौर, डी वतापी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांची। हेनसोंग ने पल्लवों की राजधानी के रूप में कांची नगर का उल्लेख किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है पल्लव और चालुक्यों के बीच, पल्लव और चालुक्यों के बीच संघर्ष मुख्यतः किस क्षेत्र के नियंत्रण के लिए था? आपके ऑप्शंस हैं ए कश्मीर के लिए, बी दक्षिण भारत के लिए, सी बंगाल के लिए, डी गुजरात के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण भारत के लिए। दक्षिण भारत क्षेत्र के नियंत्रण के लिए पल्लव और चालुक्यों के बीच संघर्ष चल रहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है पल्लव वंश के पतन में किस दक्षिण भारतीय शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही? आपके ऑप्शंस हैं ए चोल शक्ति की, बी मौर्य शक्ति की, सी गुप्त शक्ति की, डी कुषाण शक्ति की। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चोल शक्ति की। पल्लव वंश के पतन में दक्षिण भारतीय शक्तियों में से एक चोल शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन पल्लवों की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? पल्लवों की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल लकड़ी के मंदिर, बी शैल कट एवं संरचनात्मक मंदिर, बी केवल स्तूप का निर्माण,
डी केवल मस्जिद निर्माण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैलकट एवं संरचनात्मक मंदिर। पल्लवों की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता थी शैलकट एवं संरचनात्मक मंदिर का निर्माण। चलिए हम लोग आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।